नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा में। आज की कहानी है साधु और विधवा की सच्ची सीख वाली कथा। एक ऐसी कहानी जो त्याग, करुणा और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संदेश देती है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। वह संसार से दूर बस ईश्वर और भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसे एक दिव्य संकेत मिला। अब जंगल छोड़कर लोगों के बीच जाओ और धर्म का संदेश फैलाओ। साधु ने कमंडल उठाया, अपना आसन समेटा और यात्रा शुरू कर दी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा रहती थी। पति का देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा बेटा था। वह दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह अपना व अपने बेटे का पेट पालती थी। उसके घर में अक्सर भूख, कमी और तंगी रहती थी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। एक शाम साधु उसी गांव में पहुंचे। थके हुए थे, भूखे भी थे, और संयोग से उन्होंने उसी विधवा के द्वार पर दस्तक दी। विधवा ने दरवाजा खोला। सामने साधु को देखकर उसने विनम्रता से प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, रात का समय है। यदि सन्यासी के लिए भोजन और आश्रय मिल सके तो कृपा होगी। विधवा चकित थी, क्योंकि घर में मुश्किल से थोड़ा आटा और पानी था। उसने सोचा, अगर इन्हें लौटा दूं तो पाप लगेगा। उसने वो थोड़ा सा आटा लिया और चूल्हे पर रोटी सेंकी। अपने बेटे की हिस्सेदारी की भी रोटी साधु के सामने रख दी। साधु ने पूछा, तुमने खाया? विधवा मुस्कुराकर बोली, पहले अतिथि का पेट भरना जरूरी है, हम बाद में देख लेंगे महाराज। साधु ने शांत भाव से भोजन किया और विश्राम का आग्रह किया। रात में साधु ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस स्त्री ने अपना सब कुछ त्याग कर अतिथि धर्म निभाया है, इसका फल देना। सुबह होते ही साधु ने झोपड़ी छोड़ने से पहले आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। विधवा ने इसे सामान्य आशीर्वाद मानकर प्रणाम किया। जैसे ही साधु गांव से आगे बढ़े, अचानक बादल छा गए। बरसात हुई और खेतों में नई फसल उग आई। पास के जमींदार ने उसे काम पर रखा और मेहनत का अनाज भी भरपूर दिया। इतना ही नहीं, झोपड़ी की दीवार के पास अचानक एक पुरानी हांडी मिली जिसमें अनाज और कुछ सिक्के रखे थे। वह चकित थी, ये सब कब आया? वह समझ गई कि यह साधु का आशीर्वाद था। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अतिथि सेवा, दया और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए त्याग करता है। सच्ची श्रद्धा के बदले ईश्वर मार्ग स्वयं बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरक कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।